नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज मैं डूंगरपुर के सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के एक तरह से कहिए आन बान और शान राजकुमार रोध जी के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि अभी संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में राजकुमार जी अपने क्षेत्र के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके मुद्दों को ध्यान देंगे तो आपको उसमें नकारात्मक राजनीति नहीं लगेगी, उसमें जो है सकारात्मक राजनीति लगेगी। मैं अभी आपको इनका एक मुद्दा बता रहा हूं और देखिए वह कितने अच्छे तरीके से मांग किए कि इनका सबसे पहला मांग ये था कि डूंगरपुर के लोगों को अगर अभी दिल्ली जाना होता है तो उनके पास, चूंकि अहमदाबाद के आसरवा स्टेशन से डायरेक्ट दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डूंगरपुर के लोगों को डायरेक्ट दिल्ली जाने में दिक्कत होगा। तो डूंगरपुर के लोगों को बस से पहले उदयपुर जाना पड़ेगा, अब तब जाकर के वहां से उनको जो है दिल्ली के लिए ट्रेन मिलेगा। तो उसी मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर उदयपुर जो है, मेवाड़ एक्सप्रेस एक चलती है उदयपुर से हजरत निजामुद्दीन, मैं कई बार उस ट्रेन से दिल्ली गया हूं। यहां से मैं बस से उदयपुर चला जाता था पहले कभी, और उसी ट्रेन से अगर कभी रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो हम चले जाते थे। तो उन्होंने जो कहा वो समझिए, और वो बेहतरीन बात है। सबसे पहले मेवाड़ एक्सप्रेस दिल्ली से 6:30 बजे खुलती है और 7:20 पर जो है उदयपुर आती है सुबह। अब वही मेवाड़ एक्सप्रेस 11 घंटे के बाद जो है उदयपुर से फिर दिल्ली के लिए निकलती है, और आसरवा से लेकर के उदयपुर तक बड़ी लाइन बन जाने के कारण डूंगरपुर और उदयपुर के बीच की दूरी ट्रेन से 2 घंटे की। तो 11 घंटे तक वो ट्रेन जो है अगर वहां रुकी रहती है, तो अगर उस ट्रेन को डूंगरपुर तक बढ़ा दिया जाए तो 2 घंटे और, तो इसका मतलब कि 9:20 पर वह ट्रेन डूंगरपुर पहुंच जाएगी। और 6:30 बजे अगर वो उदयपुर से निकलती है तो 4:30 बजे अगर फिर वो डूंगरपुर से निकले तो वो उस ट्रेन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। यही राजकुमार रोध जी का कहना था। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, और राजकुमार रोध जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए मांग कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि उनके इस मांग को सकारात्मक राजनीति को सलाम। अब अगर रेलवे की तरफ से परेशानी देखा जाए तो मुझे एक ही लगता है कि साफ सफाई के लिए ट्रेन को जो टर्मिनल चाहिए वो डूंगरपुर में हो सकता है अभी ना हो, तो रेलवे को वहां एक टर्मिनल बनाना पड़ेगा जैसे कि रेलवे की साफ सफाई हो सके, और उस व्यवस्था के बाद ये डूंगरपुर से इस ट्रेन को चलाया जा सकता है। राजकुमार रोध जी ने एक दूसरा मांग ये रखा कि अगर मान लीजिए कि मेवाड़ एक्सप्रेस को एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो एक डायरेक्ट ट्रेन डूंगरपुर से ही दिल्ली को चला दिया जाए, जिससे कि दिल्ली के जाने वाले डूंगरपुर के लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए कि कितनी दूर की बात कर रहे हैं राजकुमार रोध जी। और उस ट्रेन का नाम, चूंकि ये भील प्रदेश में आता है, तो इन्होंने कहा कि भील प्रदेश कर दिया जाए। दोस्तों जरा समझिएगा, राजकुमार रोध जी ने संसद में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। डूंगरपुर की जनता को दिल्ली जाने में दिक्कत नहीं हो, तो डूंगरपुर की जनता के लिए उन्होंने एक ट्रेन का मांग किया है। इसे कहते हैं सकारात्मक राजनीति।
जो है दोस्तों ये हो गया। अब आइए आगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक दूसरा मांग ये किया कि कुछ ट्रेन जो उदयपुर से यहां आती है उनका स्टॉपेज राजस्थान का, जब उदयपुर से कोई ट्रेन चलती है तो अंतिम स्टेशन बिछीवाड़ा आता है। वहां कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं है तो उसके लिए फिर अगला स्टेशन शामला जी है, वो गुजरात में पड़ता है। तो हो सकता है कि वहां के लोगों को फिर यहां से उतर के वापस जाना पड़े। उसके लिए उन्होंने फिर कुछ स्टेशन, कुछ ट्रेन का स्टॉपेज शामला जी के जगह, शामला जी तो रहे ही, बिछीवाड़ा मांगा। तो मैं आज अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आप राजकुमार रोध जी के सकारात्मक राजनीति को देखिए कि संसद में वो जिस तरह से बढ़ चढ़ करके अपनी मांग रख रहे हैं, उसमें उनका व्यक्तिगत हित नहीं है, वो अपने प्रदेश की जनता के लिए मांग रख रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि राजकुमार रोध जी को सलाम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर आप हमारे अगले वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय गरवी गुजरात, जय जोहार।